नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल 8127 आदित्य एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए व शेयर करिए। दोस्तों, आपको पता है कि अभी दिसंबर में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें जो सब्जेक्ट का फॉर्मेट रहता है वो रहता है, आपका हिंदी आता है, हिंदी के बाद बाल विकास आता है, संस्कृत या अंग्रेजी ऑप्शनल में होता है जो आप चूज़ करें, मैथ आता है, उसके बाद आता है पर्यावरण। दोस्तों, पर्यावरण सब्जेक्ट का हम आज जो सिलेबस है पर्यावरण का, उसका जो उसमें टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है आपका परिवार एवं मित्र। उस टॉपिक को हम भली बात तैयार करके लाए हैं। यदि आप इस टॉपिक को इसमें देखते हैं तो आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं वहाँ पे। चलो गाइस, शुरू करते हैं। क्या है परिवार एवं मित्र टॉपिक में क्या मटेरियल है, क्या आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे परिवार का अर्थ। परिवार लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नौकर। दोस्तों, परिवार जो शब्द है वो वैसे फैमिली होता है, परिवार की इंग्लिश फैमिली होती है। और फैमिली वर्ड जो है फैमुलस से बना है जो कि लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा होती है वहाँ का। और इसके वहाँ लैटिन भाषा के अर्थ में इसका अर्थ होता है जो वो होता है नौकर। चलिए अब हम देखते हैं, आता है परिवार का व्यापक अर्थ। परिवार का व्यापक अर्थ क्या है। व्यापक अर्थ में परिवार का अर्थ होता है समाज की उस प्राथमिक इकाई से है जिसमें माता पिता, विवाहित अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य जैसे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ या जो भी परिवार में रहते हैं उनकी चाचा चाची के बच्चे, उनके जो उसमें बच्चे होते हैं उनकी बहनें, चाचा चाची बुआ जो अधिकारों तथा कर्तव्य से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखते होंगे आप, परिवार में हर किसी के कर्तव्य होते हैं। जैसे जो फैमिली का हेड होता है, परिवार की उस पर जिम्मेदारी होती है, कुछ लोग देते हैं, उसमें पैसे भी कमाते हैं, परिवार चलता है। तो वही कह रहा है कि अधिकारों तथा कर्तव्य से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अपने अपने उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हुए परस्पर स्नेह के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये था आपका परिवार का व्यापक अर्थ जो आपने समझा। परिवार वो होता है, वह समाज की वह प्राथमिक इकाई है जिसमें माता पिता, विवाहित अविवाहित बच्चे, अन्य सदस्य जो भी होते हैं परिवार में, सभी अपने अपने कर्तव्य को निभाते हैं, अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका परिवार क्या है। परिवार क्या है में विभिन्न वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं कि परिवार क्या है। किसी वैज्ञानिक ने कुछ कहा है, किसी वैज्ञानिक ने कुछ कहा है, ये आपको हम बताएंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला जो है, जो सबसे ही प्रचलित और सबसे पॉपुलर है, वो है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार क्या है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार यौन संबंधों पर आधारित छोटा समूह है जो बच्चे के जन्म एवं पालन की व्यवस्था करता है। मतलब कि परिवार जो है हमारे जो संबंध होते हैं, यौन संबंध होते हैं, उस पर आधारित एक छोटा समूह होता है जो बच्चे के जन्म एवं पालन की व्यवस्था करता है। इनके अनुसार परिवार की व्याख्या ये है। उसके बाद हमारे जो दूसरे वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक हुए उनका नाम है क्लियर। क्लियर के अनुसार क्या है परिवार। परिवार से तात्पर्य माता पिता वह बच्चे के संबंधों की व्यवस्था से है। इनके अनुसार परिवार क्या है। परिवार में माता पिता और बच्चों के माता पिता का बच्चों से संबंध। इनके अनुसार ये परिवार की परिभाषा है। फिर अगले जो हमारे दार्शनिक या वो हुए वो हैं जीपी मर्डॉक। जीपी मर्डॉक ने क्या किया, 250 समाज का अध्ययन किया और 250 समाज का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि परिवार जो है वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब हर जगह पे है, परिवार हर जगह है, परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा कि परिवार जो है वो सार्वभौमिक है। फिर अगले जो हमारे समाजशास्त्री वो हैं काम्टे। काम्टे के अनुसार क्या है,
व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार ही समाज की इकाई है। इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति जो है व्यक्ति नहीं, परिवार ही समाज की इकाई है। फिर अगले जो है हमारे दार्शनिक है वो हुए हैं प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। बच्चों दोस्तों आप देखते होंगे जो बालक है सबसे पहले परिवार में ही आता है, परिवार से ही सीखता है। परिवार में उसके माँ बाप भाई बहन हर उस परिवार के सदस्य सीखता है। इसीलिए प्लेटो ने क्या कहा कि परिवार जो है बालक की प्रथम पाठशाला है। और प्रथम गुरु आपने देखा होगा कि माँ को कहा जाता है, इसलिए परिवार को कहा गया कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। अब आप देख रहे हैं मैकआइवर ने परिवार के प्रकार बताए हैं। उनके अनुसार परिवार के प्रकार कौन कौन से हैं? परिवार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है आपका एकल परिवार, दूसरा है आपका संयुक्त परिवार। एकल परिवार और संयुक्त परिवार। अब दोस्तों एकल परिवार क्या है? एकल परिवार का अर्थ होता है यह परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। इसे नाभिक या केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है। इसमें माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे भी रहते हैं। मतलब कि यह परिवार जो है शहरों में पाया जाता है, खास करके माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं या जो भी हों, इसलिए इसे नाभिकीय कहा गया, केंद्रीय और छोटा परिवार कहा गया है। ठीक। अगला जो आता है आपका वो है आपका संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में वह परिवार है जिनमें 3 या इससे अधिक पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, जैसे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, उनके बच्चे और उनकी पत्नी और फिर उनके बच्चे। मतलब कि ये काफ़ी बड़ा परिवार होता है संयुक्त परिवार। उसमें सभी दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और उनके फिर बच्चे, चचेरे भाई, हाँ चचेरी बहनें, ये सब मिला के एक जगह रहते हैं, उसे कहते हैं हम संयुक्त परिवार। दोस्तों ये जो परिवार होता है खास करके गाँव में पाया जाता है। आप देखते होंगे कि काफ़ी बड़ा परिवार होता है, उसी में दादी दादा और सभी उसी में संयुक्त रूप से रहते हैं, तो वो होता है आपका जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार। फिर परिवार के कुछ अन्य प्रकार भी हैं जो निम्न प्रकार हैं, जैसे मातृ सत्तात्मक परिवार, पितृ सत्तात्मक परिवार व समरक्त परिवार। ठीक। तो दोस्तों आप देखेंगे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मातृ सत्तात्मक परिवार क्या है। इसे माँ केंद्रित या माँ प्रधान परिवार कहते हैं। इसमें माँ या औरत परिवार की मुखिया होती हैं। ठीक। विवाह के बाद इसमें क्या होता है, पुरुष जो है पत्नी के घर जाके रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मातृ सत्तात्मक। मतलब इसमें पत्नी पुरुष के घर नहीं आती, इसमें पुरुष जाके पत्नी के घर पे रहता है और इसकी जो मुखिया होती है वो औरत या माँ होती है, इसीलिए इसे मातृ सत्तात्मक परिवार कहा गया। अगला जो टाइप है वो है पितृ सत्तात्मक परिवार। इसे पिता केंद्रीय या पितृ प्रधान परिवार भी कहते हैं। पिता परिवार का मुखिया होता है इसमें। इसमें पत्नी जो है वो विवाह के बाद अपने पति के घर रहती है। ये कौन सा परिवार हुआ? ये हुआ पितृ सत्तात्मक परिवार। उसके बाद अगला जो टाइप है आपका वो है समरक्त परिवार। समरक्त का अर्थ है एक ही रक्त का। इस तरह के परिवार में एक ही व्यक्ति या एक ही पूर्वज से वंशित व्यक्ति एक साथ रहते हैं। दोस्तों अगला जो है हमारा वो है परिवार के कार्य। परिवार जो होता है, परिवार के कार्य क्या क्या होते हैं आप इस पे देख पा रहे हैं। परिवार के कार्यों को मैकआइवर ने 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 जो है वो है आवश्यक कार्य और नंबर जो बी है वो है अनावश्यक या गौण कार्य। ठीक। तो आवश्यक कार्य में क्या क्या होता है, जैसे पहला जो है संतानोत्पत्ति या संतान की प्राप्ति, या इसे प्रोक्रिएशन भी कहते हैं। मतलब कि आगे वाली जनरेशन के लिए संतान पैदा करना। ठीक। उसके बाद दूसरा जो है आपका आवश्यक कार्य होता है घर का प्रावधान। जो हमारा परिवार है या हमारे जो उसके बाद जो जनरेशन आई उसके लिए घर का प्रावधान भी करना है रहने के लिए। उसके बाद फिर अगला जो टाइप है, अगला पॉइंट है वो है समाजीकरण या सोशियलाइजेशन। उसके बाद समाजीकरण भी है, समाज में रहना, समाज का सामंजस्य या समाजीकरण भी है। उसके बाद रोटी कपड़ा और मकान, परिवार के लिए रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करना। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है अनावश्यक या गौण कार्य। अनावश्यक या गौण कार्यों में जैसे आपका हुआ शैक्षिक कार्य, जैसे परिवार में बच्चे हैं कोई उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना। उसके बाद सामाजिक कार्य, जैसे बच्चे हैं तो उनमें मुंडन भी होगा, विवाह भी होगा, कार्यक्रम उनकी भी व्यवस्था करना है। उसके बाद सांस्कृतिक कार्य, वही विवाह हुआ जो आपके घर सांस्कृतिक कार्यक्रम या परिवार में होते हैं उनकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी कार्य,
स्वास्थ्य संबंधी कार्य का मतलब है कि जो परिवार होगा तो उसमें कोई बीमार भी होगा, कोई ना कोई शारीरिक परेशानी भी रहेगी, तो उनके स्वास्थ्य संबंधित कार्य भी होते हैं परिवार में। या धार्मिक कार्य, जैसे कोई आयोजन हुआ, कोई धार्मिक कार्य हुआ, तो वो है आपका। उसके बाद मनोरंजन का परिवार होगा, परिवार में बच्चे होंगे तो उनके लिए मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना भी परिवार के कार्यों की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों ये था आपका परिवार टॉपिक। यहाँ से आपके सीटेट में परिवार से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन यही बन जाता है कि मैकाइवर के अनुसार कार्य को कितने भागों में बांटा गया है, या फिर पूछेगा प्लेटो ने परिवार को क्या कहा है, या फिर ऐसे पूछेगा परिवार जो है बालक की प्रथम पाठशाला है, किसने कहा। इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं सीटेट में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इस टॉपिक को भली बात देख के जाइएगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो हमारा आपको बहुत पसंद आया। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर व कमेंट करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं पुनः कहना चाहूँगा, हमारे यूट्यूब चैनल 8127 आदित्य एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।